हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, डबल एंगल फार्मूलाज। हम क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, जैसे कि हमारे पास sin 2a और cos 2a और tan 2a, sin 3a, cos 3a और tan 3a, ये जितने भी हमारे पास डबल और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज होते हैं वो सारे फार्मूलाज हम यहाँ डिटेल में समझने वाले हैं, और वो हमारे पास किस तरह से आते हैं उनका हम यहाँ पर डेरिवेशंस करेंगे। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी कई सारे फॉर्मूलेज डिस्कस कर चुका हूँ। वो प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ आप जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डबल एंगल और ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलाज पे बात करने वाले हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिया था साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था। इसमें क्या करो, आप ए और बी को बराबर पुट कर दो, तो जो बी है उसकी जगह आप ए पुट कर दो। तो मैंने क्या करा, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है उसमें बी की जगह मैंने ए पुट कर दिया। तो साइन ए प्लस ए क्या हो गया, साइन 2a, और यहाँ पर भी आप बी की जगह ए पुट कर दो, तो साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, तो ये बन जाएगा। अब देखो साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें तो 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन तो सेम ही आना है। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस है, इनको ऐड कर देंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 साइन ए कॉस है। तो साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2 साइन ए कॉस है, साइन 2a का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 2 साइन ए कॉस है। तो इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फॉर्मूला आ चुका है साइन 2a का। अब साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसमें हम साइन 2a को टेन के फॉर्म्स में लिखते हैं, मतलब टेंजेंट थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं वो देखो, हम क्या करते हैं 2 साइन ए कॉस है, इसके डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ये भी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो जब इसकी वैल्यू 1 है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं। सिंपली मैंने क्या करा, इसके अंदर 1 से डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर, और फिर 1 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू में 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमरेटर हो गया और ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। तो इसे हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने न्यूमरेटर को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करा, तो क्या हो गया 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है इसे। अब देखो इस कॉस ए से ये कॉस ए कट जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगी 2 साइन ए कॉस ए, और ये जो कॉस स्क्वायर है यहाँ बीच में प्लस आ रहा है, तो इस साइन स्क्वायर ए के नीचे भी मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ और इसके नीचे भी लिख सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, उसको लिख दिया मैंने साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर, और जब कॉस स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू कट जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो देखो साइन ए बाय कॉस ए हमारे पास क्या होता है tan ए, तो मैंने लिख दिया ऊपर 2 tan ए, ये 2 हमारा एज इट इज़, और ये साइन ए बाय कॉस ए बन गया tan ए, तो 2 tan ए। फिर ये प्लस का 1 है, मैंने यहाँ लिख दिया, आगे लिख दिया इस 1 को 1 प्लस, और फिर साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया tan ए, और इसका स्क्वायर जब हम कर देंगे तो वो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a का हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हमने साइन 2a के दो फॉर्मूले डिस्कस करे। साइन 2a का पहला फॉर्मूला क्या है 2 साइन ए कॉस ए, या फिर मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ साइन 2, अगर मैं थीटा लिखूँ तो वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और मैं लिखूँ साइन 2 थीटा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस मैंने क्या करा है ए की जगह थीटा पुट कर दिया, तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। साइन 2 थीटा हमारे पास हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन 2 थीटा हमारे पास हो गया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको मैं एक रीज़न बताऊँ, मैं यहाँ पर थीटा जो है ना वो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ ए लिखा है, मैं चाहता तो स्टार्टिंग में थीटा लिख सकता था यहाँ पर देखो थीटा के साथ प्रॉब्लम क्या है, थीटा को स्टूडेंट्स कोई रियल वैल्यू ना मान के एक एंगल की तरह ट्रीट करते हैं। ये रटा गया है, मतलब ये चीज़ें स्टूडेंट्स के दिमाग में फिट हो गई है। जहाँ पर भी थीटा लिखा हुआ दिखता है ना स्टूडेंट्स को, वो बस उनके दिमाग में सीधा ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है और यहाँ पर थीटा आ जाता है। तो इसीलिए मैं थीटा यूज़ नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज़ है ना वो सारी रियल वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ये प्रीवियस वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं।
आप अगर स्टार्टिंग से वीडियोस देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ सारी वैल्यूज़ हमारे पास रियल चल रही है, कोई भी हम यहाँ पर एंगल नहीं ले रहे, ठीक है। तो साइन 2a का फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a, और साइन 2a का एक और फॉर्मूला हो गया 2 tan a, और डिनोमिनेटर में 1 + tan स्क्वायर है। नेक्स्ट अब हम समझते हैं cos 2a का फॉर्मूला। अब cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हमारे पास आते हैं। तो देखो cos a + b का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b। देखो cos a + b का जो फॉर्मूला होता है ना, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो इसकी जो एक्सपेंड करके जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर माइनस आता है। तो याद रखना हमेशा cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। और यहाँ पर देखो cos a cos b एक साथ आता है और sin a sin b एक साथ आता है। sin a + b में देखो sin a cos b और cos a sin b, और प्लस है तो प्लस आता है, लेकिन cos के साथ एकदम उल्टा चलता है। cos a + b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसमें क्या करो, वापस वही b की जगह a पुट कर दो। तो जहाँ पर भी आपको इस फॉर्मूले में b दिख रहा है वहाँ सबकी जगह a पुट कर दो। तो cos a + a cos a × cos a और sin a × sin a। तो a + a तो हो गया 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos 2a का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो इसे मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला आ गया cos 2a का। अब देखो एक बेसिक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 के बराबर होता है। तो मैं देखो दो और फॉर्मूले लिखे हैं, 1 - साइन स्क्वायर a क्या होता है cos स्क्वायर a, और 1 - cos स्क्वायर a होता है साइन स्क्वायर a के बराबर, ठीक है। इसे इस तरह भी देख सकते हो, cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है 1 - साइन स्क्वायर a, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू होती है 1 - cos स्क्वायर a। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं देखो क्या करने वाला हूँ, इस cos स्क्वायर a की जगह ये वाला फॉर्मूला लगा दो आप। cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या है 1 - साइन स्क्वायर a, तो इस cos स्क्वायर a की जगह पुट कर दो 1 - साइन स्क्वायर a। तो 1 - साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a एक और है, तो क्या हो जाएगी वैल्यू 1 - 2 साइन स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आ गया एक और cos 2a का। फिर नेक्स्ट क्या करो आप, इसी फॉर्मूले में थर्ड वाले फॉर्मूले में देखो साइन स्क्वायर a की वैल्यू क्या होती है 1 - cos स्क्वायर a, तो इस साइन स्क्वायर a की जगह 1 - cos स्क्वायर a पुट कर दो आप। तो क्या हो जाएगी माइनस में 1 - cos स्क्वायर है, तो माइनस से जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो माइनस का cos स्क्वायर है ये प्लस का हो जाएगा, और एक और है प्लस में, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास और फॉर्मूले से आ गए यहाँ पर। cos 2a का फॉर्मूला हो गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos 2a का एक और फॉर्मूला है 1 - 2 साइन स्क्वायर है, या फिर 2 cos स्क्वायर है -1। अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ फॉर्मूलेस मैंने लिखे इसमें देखो क्या करो आप, इस -2 साइन स्क्वायर है को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव का है या माइनस आ रहा है, नेगेटिव का है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। और ये cos 2 है पॉजिटिव है, इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड, तो यहाँ प्लस है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 - cos 2a के बराबर आ गई, ठीक है। ये हमारे पास सिक्स्थ फॉर्मूला हो गया। और फिर इसमें देखो क्या करोगे, ये जो माइनस का 1 है इसे उधर भेज दो तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई 1 + cos 2a, तो ये एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो cos 2a के हमारे पास यहाँ पर 5 फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। cos 2a के 3 फॉर्मूले, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और 2 cos स्क्वायर है -1। और फिर 2 साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 - cos 2a, और 2 cos स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2a, ठीक है। ये हमारे पास सिक्स्थ और सेवन्थ फॉर्मूले आ गया। आगे और फॉर्मूलेज हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। अब देखो cos 2a का एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, जिसमें हम टेंजेंट थीटा की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो cos 2a को मैंने लिखा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर वही सेम चीज़ करो, डिनोमिनेटर में आप क्या करो, इसके cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। देखो cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है की वैल्यू 1 है, तो आप इससे किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसके राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है लिख दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, वापस आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर है, ये पार्ट हमारा न्यूमरेटर है और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos स्क्वायर ए का डिवीजन दे दो, मतलब डिवाइड कर दो। तो देखो जब ये डिवाइड होगा cos स्क्वायर ए से, तो वो cos स्क्वायर ए इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो यहाँ से तो वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, माइनस का साइन हमारा एज इट इज, और क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए। सेम चीज़ आप इसमें करो, तो इसमें जब आप cos स्क्वायर ए डिवाइड करोगे तो वो इसके नीचे आएगा, तो उससे कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस का साइन हमारा एज इट इज, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए।
अब देखो ये हमारे पास हो गया साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो साइन ए बाय कोस ए क्या होता है हमारे पास, टेन ए होता है, तो इसे आप लिख दो टेन ए, और इस चीज़ को भी लिख दो आप टेन ए। तो cos 2a का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हमारा cos 2a का एक और फॉर्मूला आ गया। ये हमारा 8th फॉर्मूला है इस वीडियो का। cos 2a हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर है और 1 प्लस टेन स्क्वायर है। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपको ये सारे फॉर्मूलेज है ना, ये सारे फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस के अंदर आप डायरेक्टली इन फॉर्मूले को अगर यूज़ करेंगे तो ये सारे आंसर्स आपके पास बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे। तो एक बार मैं cos 2a के सारे फॉर्मूलेज आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो cos 2a का पहला फॉर्मूला है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। दूसरा फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। और लास्ट में है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब इन फॉर्मूलेज की एक एक स्पेशलिटी है, वो समझो क्या है। अगर आपको मान लो cos a और sin a पता हो, दोनों अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट cos 2a निकाल सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको सिर्फ cos a पता है, ओनली cos a पता है, तो भी आप cos 2a निकाल सकते हो। अगर आपको sin a पता है ओनली, तो उसमें यहाँ पुट कर दो। तो ओनली अगर आपको sin a भी पता है तो भी आप cos 2a निकाल सकते हो। और अगर आपको tan a पता है तो भी आप cos 2a निकाल सकते हो। तो समझ रहे हो यहाँ पर मैं कहना क्या चाहता हूँ। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ सारे एक जगह लिखे हैं। अगर आपको sin a, cos है या tan है, तीनों में से कोई भी एक वैल्यू पता है तो आप cos 2a निकाल सकते हो। और फिर उस cos 2a को यूज़ करके आप बाकी के ट्रिग्नोमेट्री, जैसे इस cos 2a को यूज़ करके आप sin 2a निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ लिखे हैं। तो sin 2a का फॉर्मूला हमारे पास हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो मैं एक बार वापस बता देता हूँ। 2 sin a cos से होता है और 2 tan a और 1 प्लस टेन स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं tan a प्लस b, मतलब tan 2a का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे मैं चीज़ें इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट b की जगह a पुट करना है फॉर्मूलेज के अंदर। a प्लस b के जितने भी फॉर्मूलेज है उनमें b की जगह आप a पुट कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। b की जगह आप a पुट कर दो, तो यहाँ हो गया a प्लस a 2 है, यहाँ पे पुट करो तो देखो tan a प्लस tan a 2 tan a हो गया, और tan a इंटू tan a tan स्क्वायर हो गया, तो 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। यह आ गया हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला। cot 2a का फॉर्मूला आप खुद प्रूफ करें यहाँ पर, ये मैं आपको होमवर्क की तरह आप इसे देख सकते हैं। तो cot 2a का फॉर्मूला होता है हमारे पास cot स्क्वायर है -1 और डिवाइडेड में 2 cot a, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास डबल एंगल फॉर्मूलाज। अब हम यहाँ देखते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, जिसमें हम बात करेंगे sin 3 थीटा की। अब यहाँ मैंने थीटा यूज़ करा है, प्रीवियस जब डबल एंगल फॉर्मूलाज जब हम यूज़ कर रहे थे तब मैंने a यूज़ करा था, यहाँ मैं थीटा यूज़ करूँगा। थीटा को एंगल की तरह ट्रीट बिल्कुल भी ना करें, मैं एक बार फिर से कहूँगा, थीटा को आप रियल वैल्यूज़ की तरह, किसी एक रियल नंबर की तरह यहाँ पर ट्रीट करें, ठीक है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो हम क्या करेंगे, sin थीटा प्लस 2 थीटा, इस 3 थीटा को हम कैसे लिखेंगे, थीटा प्लस 2 थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब देखो sin a प्लस b, आप इसे मान लो a और इसे मान लो b, तो sin a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, तो sin थीटा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा sin 2 थीटा। अब देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने निकाल लिया और sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने निकाल लिया, वो यहाँ पुट कर दो। लेकिन पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हम sin 3 थीटा का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एम हमारा क्या होना चाहिए, जो आंसर हमारे पास आए उसमें सिर्फ साइन फंक्शन आना चाहिए, कोसाइन या फिर और दूसरे फंक्शन यूज नहीं करेंगे। मतलब sin 3 थीटा का फॉर्मूला सिर्फ sin थीटा के टर्म्स के अंदर आए। तो हम क्या करेंगे, देखो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें सिर्फ साइन आता है, वो क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। और sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ये वाला ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ sin थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा और इस 2 sin स्क्वायर थीटा से भी होगा, तो क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, प्लस में ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 sin थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस cos स्क्वायर थीटा को हटा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा और सब जगह साइन थीटा आ गया हमारे पास। तो इसे अब हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा। जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे आप तो आ जाएगा 2 sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा -4 sin क्यूब थीटा, ये और ये हो जाएगा 3 sin थीटा। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये भी एक हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है।
और अगर यहाँ से आप साइन थीटा अगर कॉमन ले लें और उसको यहाँ डिनोमिनेटर में बेच दें या फिर डिवाइड कर दें बोथ साइड साइन थीटा से, तो साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा हमारे पास होता है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी हमारे पास ऐसी फॉर्म भी आ जाती है, तो अगर ऐसी फॉर्म आए तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, और साइन 3 थीटा अगर आपको पूछा गया है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये 2 फॉर्मूले हमारे पास साइन 3 थीटा के से रिलेटेड आ गए। नेक्स्ट वापस कॉस 3 थीटा समझो। अब कॉस 3 थीटा को आप कैसे लिख सकते हो, थीटा प्लस 2 थीटा, तो क्या हो गया कॉस थीटा प्लस 2 थीटा। अब इसे आप ए की तरह ट्रीट करो और इसे आप बी की तरह ट्रीट करो, तो कॉस ए प्लस बी लगा दो, तो कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर भी एम हमारा क्या होना चाहिए, जो भी आंसर आना चाहिए उसमें सिर्फ कॉस थीटा आना चाहिए और कोई टर्म नहीं आना चाहिए, साइन के टर्म्स उसमें नहीं आने चाहिए। तो जैसे ऊपर हमने डिस्कस करा था वही हम यहाँ करेंगे, कॉस 2 थीटा का हम वो फॉर्मूला पुट करेंगे जिसमें सिर्फ कॉस 2 थीटा आ रहा है। ठीक है, और साइन 2 थीटा की जगह हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। फिर इस साइन स्क्वायर थीटा को अब हमें हटाना है क्योंकि हमें आंसर सिर्फ कॉस के टर्म्स में चाहिए, तो यह हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह के टर्म्स हमारे पास बन जाएंगे। तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, या फिर कॉस थीटा से मैं इसमें डिवाइड कर दूँ तो कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 2 फॉर्मूलेज हमारे पास आ गए कॉस 3 थीटा से रिलेटेड। अब देखो इनमें कंपैरिजन कर लेते हैं। जब हम साइन 3 थीटा निकालते हैं तो पहले आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब जो साइन क्यूब थीटा है ना वो -4 के साथ आता है और वो पीछे आता है। ये बड़ी पावर है साइन की, ये पीछे आती है। ठीक है, जबकि कॉस के अंदर कॉस क्यूब थीटा वो आगे आता है प्लस साइन के साथ और -3 कॉस थीटा पीछे आता है। यही डिफरेंस है। कोफिशिएंट दोनों के सेम है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 3 है। 4 हमेशा जो डिग्री 3 है उसके साथ आएगा और 3 हमारे पास जो साइन की पावर 1 है उसके साथ आएगा। तो ये जो 4 फॉर्मूलेज मैंने बताए इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं टेंजेंट 3 थीटा का। ठीक है, tan 3 थीटा कैसे निकालेंगे। देखो tan 3 थीटा निकालना है तो वापस वही 3 थीटा को पुट करो, थीटा प्लस 2 थीटा, और फिर वापस इसको a मान लो, इसे b मान लो, इसे a मान लो, इसे b मान लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। तो यहाँ a थीटा है और b 2 थीटा है, वो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, सोल्यूशन आ गया। अब इस tan 2 थीटा की जगह यहाँ tan 2 थीटा आ रहा है और यहाँ पर भी tan 2 थीटा आ रहा है। इन दोनों की जगह जो हमने tan 2 थीटा का फॉर्मूला प्रीवियस अभी निकाला था पिछले स्टेप में वो आप यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो गया tan 2 थीटा हो गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा इंटू में ये tan थीटा ये एज इट इज़, और यहाँ tan 2 थीटा की जगह 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप समझो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं ना तो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको टाइम बचाना है या क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करना है बिना गलती करे, तो आपको फटाफट से आंसर निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ों को माइंड के अंदर ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे देखो इस स्टेप से मैं यहाँ पर कैसे आया, देखो डायरेक्टली आंसर में लिख रहा हूँ। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम लो तो इस tan थीटा के साथ ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और प्लस में 2 tan थीटा आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा और माइनस में tan थीटा इंटू 2 tan थीटा होगा, और इस ऊपर जो टर्म बना उसके डिनोमिनेटर में ये वापस आ रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या लिख दिया tan थीटा इंटू ये और प्लस में 2 tan थीटा, और फिर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा को इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट ये स्टेप हमारे पास आ गई। इसमें बस आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है। तो क्या हो गया tan थीटा प्लस 2 tan थीटा हो गया डायरेक्ट 3 tan थीटा, और यहाँ हो गया ये tan थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस tan क्यूब थीटा, और यहाँ पर हो गया ये माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया हमारे पास tan 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और tan 3 थीटा अपॉन tan थीटा अगर हम पुट करेंगे तो वो आ जाएगा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फॉर्मूले थे हमारे पास। मैंने देखो यहाँ से tan कॉमन लिया है, तो tan कॉमन लोगे तो क्या बचा 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उस tan कॉमन को मैंने यहाँ इसके इस वाले लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो tan 3 थीटा के ये हमारे पास
दो फॉर्मूलेज ये आ गए। आप cot 3 थीटा का फॉर्मूला खुद निकाल सकते हैं। और ये स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप इसे एलसीएम लेके एक्सपेंड करके खुद कर सकते हैं। सिंपली मैंने कुछ करा नहीं है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा से ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल करा है। कैंसिल करने से पहले मैंने एलसीएम लिया है। कैसे? इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा, टेन थीटा से ये मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस में ये, और फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस में ये टेन थीटा डिवाइडेड मल्टीप्लीकेशन में इसके ये टेन टू थीटा, और फिर ये और ये दोनों के डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, तो वो हमने कैंसिल कर दिया। तो ये स्टेप हमारे पास डायरेक्टली मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने समझा tan 3 थीटा मतलब डबल एंगल फार्मूलाज और ट्रिपल एंगल फार्मूलाज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं ऑलरेडी जो वीडियोस बना चुका हूँ उन वीडियोस को भी आप एक बार ज़रूर जाकर देखें ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।